अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अच्छा वाणी, ये पीछे से निकलने का आइडिया किसका था? ऑफ कोर्स तुलसी का। तुम्हें तो पता है ना, सारे खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में आते हैं। अच्छा वाणी, मुझे लगता है कि तुम्हें सिद्धार्थ को बता देना चाहिए कि तुम मुझसे मिल रही हो। नहीं अर्जुन, वो माँ को बता देगा। माँ को तो वैसे भी कभी ना कभी पता चलना ही है। हाँ, लेकिन जब तक ना पता चले तब तक ही ठीक है। और मुझे लगता है वो बहुत जल्द मान जाएंगी। जानते हो अर्जुन, माँ ना तुमसे बहुत प्यार करती है और उन्हें लगता है कि तुम उन्हें कैसे धोखा दे सकते हो, बस इसीलिए थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है। पता है, मैं 100% श्योर हूँ, अगर माँ को सारी बात बता दूंगा ना तो वो मुझे माफ कर देंगे। आई विश। अरे अर्जुन, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? वो बापू सा ने बेकरी के लिए जगह देखी थी ना? हाँ। उन्हें जगह पसंद आ गई। बस अब बहुत जल्दी वहाँ भट्टी लग जाएगी और बापू सा का काम सेट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, उन लोगों का ध्यान बटाना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है घर का खर्च। सारा लोड हुसैन बाबा के ऊपर आ गया। ना तो रंगाई का काम है और ना ही बेकरी का। उन्हें तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, फिर सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। माँ भी कोशिश कर ही रही है, लेकिन वहाँ हुसैन बाबा के घर में जगह भी नहीं है ना। और अब पुराने वाले क्लाइंट मिलना तो बहुत मुश्किल है। अरे मैं भी तो कुछ रंगरेज को जानता हूँ, छोटे रंगरेज हैं और वो बाहर भी काम देते हैं। तुम कहती हो मैं बात करता हूँ ना उनसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ को पता चला कि ये सब तुमने किया है तो फालतू में तमाशा हो जाएगा। अरे क्या हुआ? शेखावत साहब से मिलना था। पता नहीं उनकी तबीयत अब कैसी है। वो एक बार बस हॉस्पिटल में ही मुलाकात हुई उनसे, फिर डैड को हार्ट अटैक आ गया तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। उनसे मिलता हूँ मैं कल जाके। अर्जुन, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मुझे तो कभी कभी लगता है उनका जो हाल है ना, ये भी हमारी वजह से हुआ है। वाणी, तुमने फिर अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया। तो ठीक है, चलो तुम भी कल चलते हैं मिलने, मिलकर आते हैं। हाँ चलते हैं कल। अभी चलें? बहुत देर हो रही है। थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। चलो बाबा, नहीं तो 100 सवाल पूछेंगी माँ। अरे बब्बल, तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी ना, तुम कह रहे थे। मैं? नहीं तो मैंने तो कोई बात नहीं करनी थी। नहीं नहीं कुछ नहीं। ये तो तुम ही बता सकते हो ना। अरे कॉलेज से निकलते वक्त तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जल्दी बताओ। अरे वो तो मैं कह रहा था कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तुम्हें मुझसे कोई बात करनी नहीं थी, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, वो मैं कह रहा था कि मैं जब तुमसे मिलने आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे मिलने क्यों जाऊँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे पैर तुम्हारे कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो तुम ही बता सकते हो, मैं क्या बताऊँ।
वैसे पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ज़रूर आओगे। अब ये पता नहीं क्यों किस लिए, इन सब का जवाब इसे रहने दो। अच्छा छोड़ते हैं इस बात को, इस पता नहीं क्यों को अभी पता नहीं करते हैं, आगे आने वाले समय के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर अभी क्या करें? अभी सोचती हूँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ पहले, हम सिर्फ वाणी और अर्जुन की वजह से मिलते हैं। जब उनके बीच में सब ठीक हो जाएगा, उनको छुप छुप के नहीं मिलना पड़ेगा, तो हम नहीं मिलेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो, अब सोचो और बताओ। चलो एक काम करते हैं, हम दोस्ती कर लेते हैं। अब हम दोस्त बन जाएंगे तो मिलने का मौका भी मिल जाएगा ना? क्यों, सही कहा ना? दोस्त? अरे बहुत शरीफ लड़का हूँ मैं, अच्छी फैमिली का भी हूँ। इससे अच्छा मौका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा तुम कह रहे हो तो ठीक है, सो फ्रेंड्स? अब ऐसे ज़बरदस्ती दोस्ती करनी है तो रहने दो। नहीं नहीं, मैं भी दोस्ती करना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स। एक बात बताऊँ, तुमसे ना मिलने की आदत सी हो गई है। ये बात सोच के भी इतना अजीब लग रहा था कि हम नहीं मिल पाएंगे। पता है, ये सोच कर बड़ी खुशी होती है मुझे कि हम भी किसी की आदतों में शुमार हो गए। चलो चलें? और बताओ। कमरे में टहल रहा है? क्यों? टहलने में आपको कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुझे टहलना ही है तो बाजार तक चला जा, मेरा भी सामान लेते आना। मैं कहीं नहीं जाने वाला, आपको जाना है आप जाके ले आइए। हाय हाय, जवान बेटे के रहते हुए मैं जाऊंगी क्या बाजार सामान लेने के लिए? क्यों? आप पहले कभी नहीं गई? जब आपका मन करता है बाजार चली जाती हैं, अब भी चली जाइए। अरे मुझे क्या पड़ी है, मैं तो दाल रोटी भी खा लूंगी, सब्जी भाजी तो तुम लोगों को चाहिए ना। तो खाना कौन खाना चाहता है? हाँ, एक तो अच्छे के लिए बोलो, पड़ोसियों के लिए तो दिन रात भागता फिरता है। मैं काम के लिए कह दूं ना तो सबको परेशानी हो जाती है। खाना दाल रोटी। हाँ। क्या बात है भाई, कुछ बात हो गई क्या? बहुत गुस्से में लग रहा है। इस सोनम को तू आज आने दे, इसके सर से फिल्मों का सारा भूत उतार दूंगा मैं आज। क्या हुआ? आज फिर से उसने कुछ कहा क्या? आजकल वो उस बब्बल के साथ बहुत घूम रही है। बब्बल के साथ? बब्बल वो अर्जुन का दोस्त? लेकिन तुम्हें कैसे पता? अपनी आंखों से देखा मैंने, उसके साथ घूम रही थी। मना किया था मैंने उसे, मना किया था कि आज के बाद मैं तुझे उसके साथ देख ना लूं, लेकिन नहीं मानती वो। आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, बात क्लियर करके ही रहूंगा। भाई लेकिन ना, आप सोनम को जो कुछ भी बोलना थोड़ा सोच समझ के बोलना। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? समझा करो भाई, सोनम तुम्हें भी पलट के कुछ कह सकती है। डरता हूं मैं उससे, डरता हूं मैं उससे। आने दो उसे, अच्छे से खबर लेता हूं मैं आज उसकी, देखना तू। सोनम। भाई तुम बाहर क्यों खड़े हो? इंतजार कर रहा था तेरा। इंतजार? घर के अंदर भी तो इंतजार कर सकते थे, कुछ खास वजह? मैं माँ के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए बाहर वेट कर रहा था।
और बाहर तमाशा करोगे, ये ठीक है? ठीक है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। मेरे 1000 समझाने के बाद भी तो उस बब्बल के साथ क्या कर रही थी? और मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि भाई हूं मैं तेरा। ये सवाल तुम भाई की हैसियत से पूछ रहे हो या फिर बब्बल अर्जुन का दोस्त है इसलिए पूछ रहे हो? ठीक है, मैं यूं कहता हूं कि बब्बल अर्जुन का दोस्त है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। तो फिर मैं इसे बेतुके सवालों का जवाब नहीं देती। अच्छा, तू सवालों का जवाब नहीं देती, ठीक है। फिर मैं बड़े भाई होने की हैसियत से पूछता हूं, क्यों मिली तू उससे? भाई, बब्बल मेरा दोस्त है और मुझे नहीं लगता हमारी दोस्ती से तुम्हें कोई एतराज होना चाहिए। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और ये बब्बल इतनी जल्दी तेरा दोस्त कब से हो गया? किसी से भी दोस्ती करने के लिए ना वक्त नहीं लगता। अगर आपको लगता है वो आपका दोस्त बनने लायक है तो आप उसके दोस्त बन जाते हैं। और रही बात बब्बल की, तो वाणी और अर्जुन जब मिले थे मैं तब से बब्बल को जानती हूँ। वो अलग बात है कि हमारी दोस्ती अब हुई है। इस अर्जुन ने तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर प्रॉब्लम के पीछे तुम्हें अर्जुन ही क्यों नजर आता है? सिर्फ इसलिए कि वो वाणी से प्यार करता है? मुझे तेरी ये बेकार की बातें नहीं सुनी। आज के बाद बब्बल के साथ में तुझे देख न लूं, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं मिलूंगी मैं बब्बल से, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? वो ये कि तुम वाणी का ख्याल अपने मन से निकाल दोगे। वाणी सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है और तुम सिर्फ उसके दोस्त बन के रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गलत कह रही हो तुम, गलत कह रही हो। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अच्छा, तुम सही कर रहे हो या गलत, तुम किसी के भी जवाबदेह नहीं हो ना, तो मेरे फैसले भी मैं ही करूंगी। और मेरा फैसला ये है कि बब्बल मेरा दोस्त है, समझे? मामा, अगर ये ऑर्डर अपने हाथ आ जाए ना तो अपने अकाउंट में पैसा और मार्केट में नाम दोनों आ जाएगा। यानी कि अब सारे काम काज छोड़कर इस ऑर्डर पे ही ध्यान देना होगा। ये ऑर्डर अपने हाथ से निकलना नहीं चाहिए भाई। इससे थोड़ा बिजनेस का नुकसान भी कम होगा
और जीजा जी जब आएंगे ना तो खुश होकर गले लगा के कहेंगे, वाह साले साहब क्या कमाल का काम किया है, क्यों? मामा जी, पापा को खुश करना इतना आसान नहीं है। मगर हाँ, अगर अकाउंट में पैसे आ गए ना तो हो सकता है थोड़ा बहुत खुश हो जाए। हाँ, थोड़ी बहुत तो खुशी उनके चेहरे पे आ ही जाएगी। लेकिन याद रखना, केशव कपूर भी हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं होगा। वो इस ऑर्डर को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा होगा। अरे भांजे, वो बिस्तर पर पड़े पड़े क्या करेगा है? बिस्तर पर पड़ा है, वो बीमार है, कुछ कर सकता है भला? कुछ नहीं। मामा जी, उसके दो बेटे हैं जो बहुत तेज हैं। वो दोनों ही इस वक्त ऑफिस देख रहे होंगे। अरे हाँ यार, ये केशव कपूर है बहुत तेज आदमी, और जितना तेज वो खुद है उससे कहीं ज्यादा तेज उसके दोनों बेटे हैं। और वो खासकर वो अर्जुन कपूर, उसको तो आज तक मैंने भांजे मुंह से बोलते हुए ही नहीं देखा। जब देखो लात भूसे, लात भूसे, लात भूसे, पता नहीं किस मिट्टी का बना। मामा जी, अगर आप ऐसे डर जाएंगे ना तो उससे बदला कैसे लेंगे? उससे बदला लेने की आपने कसमें खाई है ना। वाह वाह रे मेरे भांजे, वाह क्या बात कही है। यानी कि शहीद होने के लिए मैं उसके सामने जाऊं ताकि वो मुझको वहीं मार डाले हैं। अरे बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। कुछ बदले पर्दे के पीछे खड़े होकर लिए जाते हैं, समझे? वो रामायण पढ़ी है ना, भगवान श्री राम ने बाली को कैसे पेड़ के पीछे से छिप के मारा था। वैसे मारूंगा, एक एक जख्म का बदला लूंगा, अपने अपमान का एक एक हिसाब उससे लूंगा, समझे? तुम क्या सोच रहे हो कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूं? नहीं, मैं बदला लूंगा, अपने तरीके से बदला लूंगा और चुन चुन के बदला लूंगा। पाई पाई का हिसाब लूंगा केशव कपूर से और उसकी औलादों से, देख लेना। आओ दिवाकर। सर, रावत सर ने आपसे एक बात बताने के लिए बोली है। हाँ बोलो। मार्केट में खबर आई है कि केशव कपूर फिर से ऑफिस ज्वाइन करने जा रहे हैं। अरे यार, वो बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो गया होगा भाई, थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए ऑफिस चला गया, तो उस बात को भी बतंगड़ बना रहा तुम। सर, एक बुरी खबर और भी है। कौन सी? उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। क्या? इलेक्शन में जीतने के चांस? अरे भांजे, ये आदमी है या शैतान है? ये क्या है, हैं? कुछ दिन बिस्तर के ऊपर आराम नहीं कर सकता पड़े पड़े? तुम जाओ दिवाकर, और कोई भी खबर मिले तो मुझे आके बता दो। ओके सर। अब क्या करेंगे मामा जी? हाँ भांजे, वही तो सोच रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस केशव कपूर का। शेखावत साहब, क्या बात है, चोट लगी हुई है फिर भी आप ऑफिस में बैठे हैं? अरे आओ आओ, तुम लोग बैठो बैठो। भाई सच कहूँ तो तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। शेखावत साहब, हमें तो लगा था कि आप अपने घर पे बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे। अरे मेरा क्या है ना वाणी, मैं ज़्यादा समय लेटा नहीं रह सकता, इसलिए सोचा चलो अब ऑफिस ही चलते हैं। शायद इसीलिए आपने इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। और बताओ कैसे हो तुम लोग? जी, ये सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कैसे हैं आप? हाँ नहीं, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, बस डॉक्टर ने कुछ दिन और आराम करने के लिए बोला है। वैसे मैंने कपूर साहब के बारे में भी सुना था, वो अब कैसे हैं अर्जुन? जी अब ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ और भी पता लगा था, वो क्या वो बात सही है? किस बारे में बात कर रहे हैं सर आप? एक्चुअली मेरी राजीव से बात हुई थी, वो तुम्हारी और नेहा की पार्टनरशिप के बारे में बात करने आया था। तो उसने मुझे बताया कि तुमने घर छोड़ दिया है। अब आपसे क्या छुपाना शेखावत साहब, आप तो हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। आप तो जानते हैं कि स्वरूप नारायण से हमारी दुश्मनी है और वाणी उनकी भतीजी है। डैड को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे,
पहला ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। भाई मुझे हमेशा से लगता था कि तुम बहुत स्ट्रांग हेडेड हो, और आज यकीन भी आ गया। वैसे एक बात बताऊं कि बहुत कम लोगों को अपने फैसलों को पूरा करने का हुनर आता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। इट्स गुड, इट्स रियली वेरी गुड। एक्चुअली वाणी, वो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं केस की डेट पे नहीं जा सका। सर प्लीज़ ये सब बातें जाने दीजिए, अभी तो बस ये बताइए कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? भाई दुनिया के लिए तो एक आम एक्सीडेंट था। एक ट्रक आया और उसने मुझे टक्कर मार दी। शेखावत साहब, पुलिस ने भी हमें यही बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली अर्जुन, तुम्हारा शक सही है। ये कोई सीधा सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। हालांकि लगता यही है कि जैसे कोई आम एक्सीडेंट हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा ये एक्सीडेंट यूं ही नहीं हो गया था, बल्कि करवाया गया था। इट वॉज ए प्लान्ड एक्सीडेंट। ये किस्मत का खेल नहीं था, किस्मत तो जाने कहां सो रही थी। ये तो कोई और ही था जो लगातार जाल बुन रहा था। वाणी और अर्जुन के लिए ये खबर बहुत बड़ी थी। क्या उनके साथ जो हुआ वो किसी की बहुत सोची समझी साजिश का नतीजा था? तुलसी, वो अर्जुन आता है बीबी? अर्जुन? कौन अर्जुन? अब मैं चाहूं तो आप पर केस कर सकता हूं कि आपके बहकावे में आकर मेरा बेटा अपनी सगाई तोड़कर चला गया। क्या आपने सचमुच में अर्जुन से सारे रिश्ते तोड़ लिए? क्या वाणी, मुझे लगता है कहीं सिद्धार्थ भी तो तुझसे प्यार नहीं करता।